द समर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्मी ठाकुर। तो अंबाला के कम से कम 76 गांवों से जिला मुख्यालय का संपर्क टूट गया है और बाढ़ की स्थिति अभी भी कई गांवों में बनी हुई है, जिसके बाद अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खुद ट्रैक्टर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। उनकी ओर से लोगों से बातचीत की गई, ग्रामीणों से बातचीत की गई, मौके पर अधिकारियों को भी बुलाया गया और उनसे बातचीत के दौरान क्या क्या बातें और कही गई है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले हैं। तो हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होकर अंबाला सिटी के नग्गल एरिया में बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा करने के लिए पहुंचे और दुष्यंत चौटाला ने खुद ट्रैक्टर चलाकर लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वो ट्रैक्टर चला रहे हैं और इस दौरान उन्होंने आर्मी और एनडीआरएफ से हालातों की जानकारी भी ली। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जहां नाव से जाना संभव नहीं, वहां पर हेलीकॉप्टर से राशन और जरूरी सामान घरों की छतों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये डिप्टी सीएम की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। लोगों की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कड़े निर्देश दिए हैं और साथ ही चेतावनी भी दी है कि लापरवाही बरतने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए और जिन जिन गांवों में पानी भरा हुआ है वहां 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। तो उन्होंने बाढ़ग्रस्त एरिया में सूखा राशन, टेंट, सोलर लाइट और अन्य जरूरी सामान तुरंत मुहैया करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला की, जहां पर बाढ़ की स्थिति अभी भी कई एरिया में बनी हुई है और अंबाला सिटी के नग्गल एरिया में दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होकर दौरा करने पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत वहां पर की गई है और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से अंबाला के बाढ़ग्रस्त गांवों में ग्रामीणों से मिलने पहुंचे हैं दुष्यंत चौटाला। अधिकारियों के मना करने पर भी खुद ट्रैक्टर चलाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं और सिक्योरिटी और सरकारी अमले को छोड़कर गांवों में खुद ट्रैक्टर चलाकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं। बीते कल की अगर बात की जाए तो बीते कल अनिल विज की ओर से भी नाव में बैठकर दौरा किया गया था। जो जितने भी बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र थे उनका दौरा किया गया था। अनिल विज भी नाव में बैठे हुए नजर आ रहे थे और आज जो ये तस्वीरें सामने आई हैं वो अंबाला सिटी की है, नग्गल एरिया की ये तस्वीरें हैं जो कि बाढ़ग्रस्त इस समय हैं और वहां पर सिक्योरिटी और सरकारी अमले को छोड़कर दुष्यंत चौटाला खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे हैं। तो बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत उनकी ओर से की गई है, आर्मी से और एनडीआरएफ से हालात की जानकारी ली गई है और उनकी ओर से कहा गया है कि जहां पर नाव से जाना संभव नहीं है वहां पर हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जाए, राशन पहुंचाया जाए, जरूरी सामान पहुंचाया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया और किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाए, ये साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ जिन गांवों में पानी भरा हुआ है उन गांवों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाए, ये भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा आपको बता देते हैं कि लंगर और खाना पहुंचाने के लिए टीमें बनाई जाए और ग्रामीणों को तुरंत खाने पीने का सामान, दवाइयाँ इत्यादि मुहैया करवाई जाए। तो ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला के नग्गल एरिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे हैं। सिक्योरिटी और सरकारी अमले को छोड़कर खुद ट्रैक्टर के लेकर जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं। अधिकारियों की ओर से उन्हें जाने से मना कर दिया गया था, लेकिन खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत उनकी ओर से की जा रही है। अब पानी तो ऊपर अगर कल शिमला और सोलन आज और कल में बारिश होगी, पानी तो फिर बढ़ सकता है। तिरपालना वाला जरूर गया, तिरपाल, एक सोलर लालटेन, ड्राई राशन, पानी। उससे ज्यादा जरूरी है सर इनका कोऑपरेट करना। जो इनके कमांडर है ना वो कोऑपरेट नहीं करते। एनडीआरएफ वाला चेक करा ले तो क्या कर रहे हैं। एनडीआरएफ वाले कल भी ना जी, जैसे हम गाइड कर रहे हैं। ड्राई राशन के बिस्कुट वगैरह के और एक सोलर लैंप रात को भी नहीं, एक तो उसकी जरूरत है जी, जो तिरपालना नहीं होती। कल बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा धुप थी, रात फिर बूंदा लग गई। वो तिरपालना चाहिए हर एक आदमी को। सब लोग छतों में बैठे।
सर सीएम सर पानी और खाना सर ये देखो सर के अंदर पानी की ये वीडियो देखिए। हुआ है सर पीने के पानी पानी तो कर रहे हैं। अभी जहाँ तक मैं जाके आया सीएम सर बोट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपके जो जीरी का गढ़ के ऊपर आ गया ना, वो उनके फैंस में अड़ा। तो अब ये ऑल्टरनेट सोचा है कि हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करा के घरों पे ड्रॉप करवा। थैंक यू सर। और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बोट्स कितनी है आज आपके यहाँ पर 5-5 की मेरे ख्याल से 15 लगी हुई है। काम नहीं करते जी वो। सर वो मानते नहीं है सर। सर वो जहाँ पानी चल रहा था ये देखो आप खुद देख लो, वो कोऑपरेट नहीं करते। हम कहते हैं कि हमें बताओ, हम लेके चलते हैं जहाँ जाना है, वो कोऑपरेट नहीं करते। जहाँ हम ट्रैक्टर लेके चले गए ना, वो बोट लेके भी नहीं जा रहे हैं। हम ट्रैक्टर लेके खुद मैं गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हम बोट को खींच के ले गए। उनका वो नहीं है। अकेली बोट में उनको बोला भी इस गली में जाओ, सामने घर में बच्चे बैठे थे, खाना मेरे पास है, मैं कह रहा हूँ देने चलते हैं। एनडीआरएफ वाले उनके कमांडर ने बोला कि वापस चलो। एनडीआरएफ वाले उनके कमांडर ने बोला कि नहीं वापस चलो, का देना नहीं है। एक बार साइड हो जाओ कि कैसे राशन पहुँचाना है। पहले प्रायोरिटी को है कि घरों में खाना मिल्क पाउडर, ये सारी चीजें लिफाफों में पैक होकर गांठे बन के घरों के ऊपर घर आप पे रखो। यहाँ आर्मी की बोट और अपने एनडीआरएफ की, स्टेट की, एसडीआरएफ की बोट। आप इनको एक बार ये बोल दो कि हमारे साथ